डियर स्टूडेंट, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हमने परसों पढ़ा था नादान दोस्त का भाग 2 पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे नादान दोस्त का भाग 3। चलिए शुरू करते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हुए हैं, नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। अब देखो क्या होता है कि 4 बजे अचानक से उसकी बहन जो श्यामा थी उसकी नींद खुलती है। किवाड़ खुलते ही वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आ गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला वह दौड़ती हुई कार्निस के पास चली गई और ऊपर झांकने लगी तो टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो उसने क्या देखा कि वहाँ टोकरी नहीं थी और उसकी नज़र नीचे गई। तो फिर वह एकदम से भागकर अपने भाई के पास गई और बोली कि अंडे तो नीचे पड़े हुए हैं और बच्चे उड़ गए हैं। केशव भी घबरा कर उठा और बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि अंडे नीचे गिरे हुए हैं और टूटे हुए पड़े हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? उसके चेहरे का रंग बिल्कुल अचानक से उदास सा हो गया और अचानक से डरी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। तो उसकी बहन उससे पूछती है कि भैया बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। तो केशव जो है बोला कि अंडे तो टूट गए हैं, फूट गए हैं श्यामा। और बच्चे कहाँ गए? अब श्यामा कहती है कि बच्चे कहाँ गए केशव? तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। अब उससे कहता है कि देखती नहीं है कि अंडे में से पानी निकल आया है, 2-4 दिन में वही बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। मम्मा उन्हें डांटती हुई आई और बोली कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने जरूर अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब उसकी बहन बोली कि हाँ, ये भैया ने ही अंडों को छेड़ा था। उसे भी गुस्सा आ गया। वो सोचती है कि इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, अब फिर श्यामा बोलने लगी है। श्यामा कहती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? वो कहती है कि मैं अपनी मम्मी को बताती है, अम्मी को, कि चौकी पर स्टूल रखकर ये उसमें चढ़े थे केशव। तो फिर केशव भी बोलता है कि नहीं, तू भी तो स्टूल थाम के खड़ी थी। तो केशव ऐसा कहता है, श्यामा तुम्ही ने तो कहा था। अब श्यामा कह रही है कि यह बात तुमने ही कही, इसीलिए मैंने पकड़ा। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तूने अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सोती। फिर माँ उससे कहती है कि तू इतना बड़ा हो गया, तू ये भी नहीं जानता कि चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो श्यामा फिर अपनी माँ से पूछती है कि तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो वो कहती है अब केशव के सिर पर ही इनका पाप लगेगा, इसने 3 जान ले ली। केशव रोनी हुई सूरत लेकर, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव कहता है कि मैंने तो अंडों को सिर्फ गद्दी के ऊपर उठा के रख दिया था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर
अफसोस होता रहा। माँ को तो हंसी आई उसकी इस हरकत पर कि उसने उसे, बच्चा था वो भी नहीं जानता था ना, लेकिन केशव को अपनी गलती पर बहुत दिन तक अफसोस होता है। वो बहुत दिन तक सोचता रहता है कि मैंने बहुत गलती की। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसके चक्कर में अंडे पूरे बर्बाद हो चुके थे। इसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। उसके बाद वो दोनों चिड़ियाएँ वहाँ फिर कभी नहीं आई। तो ये कहानी किसने लिखी है? ये लिखी है प्रेमचंद्र जी ने। तो इस कहानी से आपको क्या पता चला कि चिड़िया और उसके अंडों को, चिड़िया के अंडों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, वरना वो फूट सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ये कहानी अब यहीं पे ख़त्म हो गई नादान दोस्तों की। तो बच्चे कुछ जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने अनजाने में ऐसी गलती करी थी। चलिए, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे। ठीक है, आज इतना ही। तो देखते रहिए हमारे चैनल NCERT में। आपको इसी तरह और भी लेसन आगे को मिलेंगे देखने को। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।